What's up, everyone? Hope you are all fine. So today this is the part 2 and where we are going to talk about Article 7 to 11 and हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप की कि इंडिया की सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कैसे होती हैं, जिसमें हमने आर्टिकल 5 देखा जिसमें थी हमारी सिटीजनशिप एंड कमेंसमेंट, जिसमें हमने देखा बाय बर्थ, बाय डोमिसाइल, बाय रजिस्ट्रेशन, पेरेंट्स वर इंडियन बॉर्न, सिटीजनशिप फॉर मोर देन 5 years और 5 years। अब इसके बाद पढ़ी थी कि पर्सन जो पाकिस्तान से आए हैं आर्टिकल 6 में। और अब हम आर्टिकल 7 की बात करेंगे, पर्सन जो माइग्रेंट्स हुए हैं पाकिस्तान को। जो व्यक्ति ऑटोमेटिकली जो ना इंडियन की सिटीजनशिप लूज कर देंगे अगर वो उस टाइम पे पाकिस्तान को माइग्रेट हो गए हैं। अनटिल एक्सेप्शन ये है कि अगर वो किसी वैलिड परमिट के साथ अगर वापस आएंगे तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप ही माना जाएगा, लेकिन अनलेस अदरवाइज उनको इंडिया की सिटीजनशिप से निकाल दिया जाएगा अगर वो माइग्रेट हो गए हैं पाकिस्तान को। आर्टिकल 8 सिटीजनशिप ऑफ इंडियन अब्रॉड। कोई भी पर्सन वो इंडिया की सिटीजनशिप भी रजिस्टर कर सकता है अगर वो किसी इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशन के लिए आया है, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन अब्रॉड। आर्टिकल 9 वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप। वो व्यक्ति जिसने वॉलंटरी किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है उसको अपने आप जो इंडियन की सिटीजनशिप वो लूज हो जाएगी, वो गवा देगा। आर्टिकल 10 कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप विल कंटिन्यू अंटिल चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। आर्टिकल 11 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 बताता है पार्लियामेंट जो है वो प्रोविजंस लॉ बना सकती हैं सिटीजनशिप को एक्ट लागू करने के लिए, और इसका एक एक्ट भी है जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है। अंडर आर्टिकल 11 मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप सेक्शन 3 हमारा बाय बर्थ बताता है। ठीक है। फिर हमारा बिफोर 1 जुलाई 1987 सभी पर्सन जो इंडिया में citizenship of India, every person born in India is a citizen of India, between 1 July 1987 and 3 December 2004 citizens can either parents was an Indian citizen at the time of birth। ठीक है। On or after 3 December 2004 citizens only if both parents are Indian citizens or one parent is Indian citizen and the other is not an illegal migrant। ठीक है। सो गाइस ऐसे ही जो एक्ट है आपको इस एक्ट को पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 5 से 11 ही आएगा। अगर डिफरेंट का इसका क्वेश्चन होगा तो मैंने इसको इससे मैं अलग सी वीडियो बना दूंगी। सो थैंक यू।